दीपक त्यागी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक यानी कि प्रोडक्ट रूल की, या जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट रूल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले हमने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है वो किसमें पढ़ा था? डिफरेंशिएशन में। यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर के मैं आया हूँ और इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि प्रोडक्ट रूल। इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे हमारे पास दो फंक्शन लिए हैं फर्स्ट सेकेंड यानी कि dx, तो क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन इनटू टोटल जो भी आएगा उसका होल इंटीग्रेशन इनटू dx। इसमें एक बार फिर से फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आया उसका होल इंटीग्रेशन इनटू dx। अब ये जो फर्स्ट सेकंड भी हम एज्यूम करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं? आइलेट के बेस पे करते हैं। आइलेट में क्या है? सबसे पहला आता है आई मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में जैसे हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे? लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग x प्लस 1, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। अब तीसरा फंक्शन हमारे पास आ जाता है ए मींस एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होंगे? जैसे हम एल्जेब्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं 1, 2, x, x स्क्वायर, x की क्यूब, ये सब हमारे जितने भी होंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन। अगला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? जैसे हमारे पास आ गया sin x, cos x, tan x, ये सब पढ़े हैं सबने। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे e की पावर x, a की पावर x, ये सब इसमें जो है हमारे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस आ जाएगा। चलिए एक बार दोबारा से देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो ये आइडेंटिटी होती है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन dx, और d अपॉन dx फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आए उसका होल इंटीग्रेशन। और जो फर्स्ट सेकंड हम एज्यूम करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं? आइलेट के। आई मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे इसमें साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। अब लॉगरिथम फंक्शन में लॉगरिथम फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है जो लॉग से रिलेटेड होते हैं। log x, log 2x, log x प्लस 1, कुछ भी हो सकता है। एल्जेब्रिक फंक्शन 1, 2, x, x स्क्वायर, x की क्यूब, s सम। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x और cot x। अब इसके बाद e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, a की पावर x ऐसे होते जाएंगे, जिसमें भी e और a में जो भी होंगे उन्हें हम आइलेट के बेस पे हम मेनली इसका रोल है कि जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड होगा। अब इस पे कैसे वर्क करेंगे वो देखिए। जैसे यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अब आगे चलते हैं। मेनली हमारे पास जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिया, कैसे समझेंगे? जैसे i इक्वल टू x e की पावर x dx। अब x क्या है हमारा? मैंने कहा यहाँ हमारे पास आइलेट है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। x क्या हो गया? एल्जेब्रिक, ये x हो गया। ex क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल। अब इनमें से कौन पहले आया? x, तो हम x को फर्स्ट मानेंगे और e की पावर x को सेकंड मानेंगे। समझ में आ गया क्या रोल था आइलेट का? a पहले आ रहा है इसलिए फर्स्ट मान लिया, e की पावर x एक्सपोनेंशियल है दूसरे नंबर पे आ रहा है तो इसके से सेकंड मान लिया। और वैल्यू रखेंगे। i इक्वल टू क्या होगा? कहता है फर्स्ट फंक्शन क्या है? x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन
और जो भी आ जाए उसका होल इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x, e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे e की पावर x कॉमन, तो अंदर हुआ x माइनस 1 प्लस c। एक बार दोबारा देख लें सारे क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास है x इंटू ई की पावर x, तो आइलेट का रोल यही है कि इनमें से ये देखना है कि कौन पहले आना है कौन बाद में आना है। जैसे ये एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पहले आ रहा है ये बाद में आ रहा है, तो इसे फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड है जूम कर लिया। तो यहाँ से होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो गया e की पावर x, e की पावर x कॉमन, तो क्या बचा e की पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस c। तो ये हुआ हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके बेस पे आइलेट थे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा ही सेम क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा लेते हैं x sin x। चलिए देखते हैं, हमारे पास है आइलेट। अब यहाँ जब देख रहे हैं x किस में आ रहा है, ये sin x किस में आ रहा है, ये तो कौन पहला होगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसी को हम फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड। क्लियर? तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता था। I इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी आए उसका होल इंटीग्रेशन करिए। फर्स्ट x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, और जो भी आया उसका होल इंटीग्रेशन, और ये dx प्लस c। यहाँ तक समझ में आ गया। x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। चलिए आगे चलते हैं। x का डेरिवेटिव 1 इंटू sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx। अब माइनस माइनस प्लस cos x dx, cos x और cos x का देखिए एक बार दोबारा से। जैसे हमारे पास x sin x का था, आइलेट के हिसाब से x फर्स्ट हुआ और sin x सेकंड हुआ, तो हमने लगाया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आए उसका होल इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और आइलेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जब हम ले रहे हैं तो मान लो हमारे पास i इक्वल टू है log x। ध्यान से देखिए, अब तक हमने इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं यही पढ़ा है कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता, यानी कि log x के इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हम आइलेट का यूज करेंगे। क्या होगा कि हम यहाँ जब नहीं होता तो क्या करेंगे 1 ले लेंगे। अब जैसे ही 1 लेंगे तो दो फंक्शन आ गए। 1 किसका हुआ, ये log x लॉगरिथम में आ गया ये। अब यहाँ जो होगा ये वाला
हमारा L पहले आ रहा है तो इसलिए ये फर्स्ट होगा, और 1 बाद में आ रहा है तो ये सेकंड होगा। आ गया होगा समझ में कि फर्स्ट और सेकंड कैसे एज्यूम करना है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी आए उसका होल इंटीग्रेशन। चलिए वैल्यू पुट करिए। 1 क्या है, log x, 1 का इंटीग्रेशन लिख दिया, माइनस d अपॉन dx क्या आएगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है 1, और जो भी आया उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं, log x और x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x, x से x कैंसिल, ये क्या हो गया x log x माइनस यहाँ बचा 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया x प्लस c। अगर मैं x कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें जनरली log x का कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हम आइलेट यानी कि प्रोडक्ट रूल यानी कि बाई पार्ट का यूज कर करके इसे निकालेंगे। जैसे 1 इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पे इसके आइलेट के हिसाब से 1 क्या हुआ सेकंड, और log x फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। log x 1 का इंटीग्रेशन x, log x का 1 अपॉन x, 1 का x, x से x कैंसिल, तो ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन x, x कॉमन ले लिया तो आंसर आ गया x log x माइनस 1 प्लस c। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ऐसे ही हमने कहा था, जब कहा था तो उसमें जितनी भी आइडेंटिटी लिखाई थी उसमें ये भी कहा था कि जितने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है इनका भी इंटीग्रेशन नहीं होता। ये ठीक है, tan इनवर्स x। अब जब tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो अभी हमने क्या बताया कि इसे कैसे सोल्व करेंगे, सेम वैसे जैसे अभी करा था, हमने क्या लिख दिया 1 इंटू tan इनवर्स x। अब देखिए ये आइलेट है, आई हो गया। अब इसमें 1 कौन सा आ रहा है, ये एल्जेब्रिक में आ गया, इनवर्स में क्या आ गया tan इनवर्स, कौन पहले आ रहा है, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। और अब मेरे ख्याल से इतने करते करते हमें फॉर्मूले भी लर्न हो गए होंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, जैसे क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आए उसका इंटीग्रेशन। क्लियर? यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, tan इनवर्स x का 1 अपॉन और 1 का इंटीग्रेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ऐसे लिख देंगे x tan इनवर्स x। अभी मैंने पढ़ाया था इससे पिछली वीडियो में ही ये कि अब ऐसा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लेंगे t, तो हमने लेट कर लिया खाली इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कितना t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से जो निकल के आएगा dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2x। क्लियर? अब यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, i इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन t, और dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन 2x। क्लियर? यहाँ तक x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा x tan इनवर्स x
1/2 बाहर और 1/t का हो गया log t प्लस c। क्लियर? अब जब मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन x में आंसर भी x में ही देना है, t में नहीं रहेगा, तो यहां पर क्या करेंगे, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ठीक है, एक बार दोबारा देखें, जैसे tan इनवर्स x dx था तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो 1 इंटू tan इनवर्स x। देखिए आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि आइलेट खाली इसलिए होता है कि वो ये हेल्प करता है कि किसे फर्स्ट रैट करना है और किसे सेकंड रैट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आए उसका होल इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का x। अब इसे हमने t लैग कर दिया, तो 1 का 0 x स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt। चाहे तो यहाँ से ही x dx की वैल्यू dt/2 निकाल दो, नहीं तो dx की निकाल दी dt/2x, और यहाँ वैल्यू रखी x, इसे t माना था तो t लिख दिया dt/2x। अब यहाँ पे x से x कैंसिल, 1/2 बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन log t। अब t की यहाँ वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। देखिए जो आइलेट है या बाई पार्ट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता है और ज़्यादातर वो e की पावर x वाला आता है। तो इसमें अभी तो मैं बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो अगली वीडियो में मिलेगी तो उसमें हम यही देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभी इंटीग्रेशन दो बार भी चलाना पड़ता है। चलिए आइलेट के हिसाब से फिर से आइलेट आ गया, ये क्या होगा हमारा फर्स्ट और ये सेकंड, क्योंकि पहला अलजेब्रिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है। चलिए तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी आए उसका होल इंटीग्रेशन। ठीक, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू ई की पावर एक्स dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अगर क्वेश्चन यहाँ तक हो गया एकदम करेक्ट है, लेकिन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। चाहो तो ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये दोबारा से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, यहाँ दोबारा लगा रहे हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस d/dx फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx, और जो भी आया उसका होल इंटीग्रेशन और फिर क्लियर। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब एक बार और करेंगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस 2 और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब दिख रहा होगा ई की पावर एक्स क्या है, हर जगह है, तो हम ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो आई इक्वल टू हो गया ई की पावर एक्स कॉमन एक्स माइनस 2x नहीं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस
सी। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। एक बार दोबारा देख लें, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, या ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x। 2 बाहर ले लिया, ये फिर से फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो भी आया उसका दोबारा इंटीग्रेशन, x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x का 1 और e की पावर x का। अब यहाँ ये तो ऐसे ही चल रहा है, जब इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x माइनस माइनस प्लस ई की पावर x का 2 ई की पावर x, तीनों में कॉमन था तो यहाँ कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से आंसर आ गया। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी कि प्रोडक्ट रूल। और इंटीग्रेशन का ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसमें मैं कहता हूँ कि बोर्ड में भी 12th के हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये मेरे ख्याल से आपको पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।